प्रशांत किशोर को जमानत मिल चुकी है। जी हां, बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद प्रशांत किशोर रिहा हो गए हैं, जेल की सलाखों से छूट गए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एकाएक से 3:30 बजे उन पे और उनके समर्थकों पे लाठीचार्ज होना शुरू हुआ। उनके समर्थकों ने बताया कि उन पे जानलेवा हमला भी हुआ। प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस उठा के हिरासत में ले गई। 4-5 घंटे तक पटना में घुमाती रही। प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया। प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। जी हाँ, बिहार की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर की रिहाई हो गई है। आज ही सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। 3:30 बजे के आसपास उन पे और उनके समर्थकों पे दनादन लाठीचार्ज होना शुरू हो गया था, जिसके बाद समर्थकों ने बताया कि हम शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को उठाकर ले गई, थप्पड़ भी मारा, चश्मा भी फेंक दिया। प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर को कहाँ ले जाया जा रहा था, यह बिहार पुलिस ने जनसुराज के लोगों को और वहां मौजूद किसी को बताया नहीं। प्रशांत किशोर को 4-5 घंटे तक बिहार पुलिस ने यूं ही पटना की सड़कों पे गाड़ी में बिठाकर घुमाया। ये खबर भी सामने आ रही है कि इस पूरी वारदात, इस पूरे मामले के दौरान वहां मौजूद मीडिया कर्मी से भी बिहार पुलिस ने बदतमीजी की, बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। समर्थकों के साथ साथ प्रशांत किशोर के साथ साथ मीडिया बंधुओं के साथ भी बदसलूकी की बात सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सियासी सनसनी खूब तेज हो गई। चारों तरफ खबरें फैलने लगी कि प्रशांत किशोर हिरासत में ले लिए गए हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश करना था। सिविल कोर्ट में जब प्रशांत किशोर को पेश किया गया तो वहां पे शर्तें रखी गई कि आप बॉन्ड पे साइन करें, आर्थिक दंड भी भरें। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर को जज ने कहा कि आप इस बात को कबूल करें कि आप किसी भी तरह के, आप इस तरह के किसी भी ऑफेंस में आगे शामिल नहीं होंगे। ऑफेंस शब्द से प्रशांत किशोर को आपत्ति थी, उन्होंने बॉन्ड पे साइन नहीं किया। ऑफेंस यानी अपराध, गैर कानूनी चीज। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो शांति से विद्यार्थियों के हक में बैठे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, युवा सत्याग्रह समिति की घोषणा की थी, उसका गठन किया था, इसमें ऑफेंस कहाँ से है? अगर मैं इस तरह के किसी भी कागज पे साइन करता हूँ तो आगे आंदोलन में सरकार या कानून मुझे नहीं बैठने देगी, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने कानूनी शर्तों पे हामी नहीं भरी और उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद भी खूब सियासी खबरें तेज हो गई थी। बिहार का सियासी तापमान खूब बढ़ गया था। लेकिन अभी अभी की जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर को बगैर किसी शर्त के वहां के प्रशासन ने, बिहार के प्रशासन ने, शासन ने और कानून ने रिहाई दे दी है। प्रशांत किशोर को बगैर किसी शर्तिया आधार पे रिहाई मिली है, जिसके बाद शेखपुरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार में विद्यार्थियों के हक की लड़ाई और अपने आप को और मजबूती से खड़ा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ एक सवाल और कौन उठता है, एक सवाल और पैदा होता है यहाँ पे कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज की स्थापना के लिए कहा तो ये जा रहा था कि वो विद्यार्थियों का सिंपैथी और एम्पैथी गेन करने के लिए आए हैं, विद्यार्थियों से कहा सुनी के वीडियोस भी उनके सामने आए, लेकिन जब लाठी खाने की बात आई वो लाठी नहीं खाए, वो आगे भागे, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे थे और इसी बीच में बिहार पुलिस, नीतीश सरकार की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, क्या प्रशांत किशोर इस पूरी घटना के बाद मुख्य विपक्ष की भूमिका में सामने आ गए हैं? क्या प्रशांत किशोर को इसका सियासी, राजनीतिक और चुनावी फायदा मिलेगा? क्या वोटों के शक्ल में ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर और जनसुराज के हिस्से में आएगी? ये बड़ा सवाल है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर और जनसुराज पर आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर भाजपा की ही बी पार्टी है और नीतीश का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि जदयू और भाजपा ने इसको एक तरीके का ढोंग बताया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद 2 चीज सामने आ रही है। पहली तो ये कि प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेके वो लगातार घेरे गए थे कि आप विद्यार्थियों के साथ अनशन पे बैठे, लेकिन वैनिटी वैन जो कि आलीशान है वो यहाँ गांधी मैदान पे क्या कर रही है? वहीं राजद ने प्रशांत किशोर और जनसुराज पे निशाना साधा है, तीखा व्यंग किया है। प्रशांत किशोर को लेकर राजद ने भाजपा को भी लपेटे में लिया और कहा कि प्रशांत किशोर जो कि भाजपा के ही बी पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, वो भाजपा के इशारे पे ही जेल भी गए हैं और भाजपा के रहमो करम पे ही वो बाहर आ गए हैं। इस पूरे कर्म कांड में भाजपा का हाथ है,
भाजपा पूरा खेल रच रही है। प्रशांत किशोर को भाजपा का और जदयू का संरक्षण प्राप्त है। खैर, इस पूरे मामले के बाद बिहार में सनसनी और भी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर जो कि अनशन पे बैठे थे, वो जेल में भी अनशन की बात कर रहे थे कि देखना है कि वो आगे अनशन कायम रखेंगे कि नहीं। और बिहार में बीपीएससी आंदोलन पे बैठे विद्यार्थियों को उनके हक की लड़ाई के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के लिए उनका फैसला कब तक सामने आएगा और कब तक सब चीज़ों की सुलह होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।